क्लास साहब बात ये है, एक जो सीरियस इसके अंदर एक और इशू भी था वो ये 9 मई के केसेस के हवाले से था। सर मैं ये आइडेंटिफिकेशन तो अब नादरा ने भी कर दी है, ये मौजूद जितने भी मेम्बरान थे इसमें इरफान सलीम साहब भी हैं, कामरान मंगेश साहब भी हैं, अफरीदी साहब भी हैं, इनकी वीडियोस। ये एक प्रॉब्लम बन सकता है पॉलिटिकली सर, क्योंकि केस भी नामजद हुआ है, अफरीदी साहब को किया हुआ है और ये ट्रायल तो आगे बढ़ेगा। मेरा जाती तौर पर ख्याल है जो बात हो रही थी ये नहीं होना चाहिए कि आपको 3 साल पहले का केस है, आपको अफरीदी साहब ने कोई बातें की हैं, तकरीर की है जो आपको नहीं पसंद आई तो आप केस निकाल लें, मेरे पे निकाल लें, शफी जान पे निकाल लें, काजमी साहब पे, आप पे कि 4 साल पहले जो है ना आपने फलां जगह जाते हुए गाड़ी से आपने कूड़ा क्रिकेट बाहर फेंका था तो इधर इधर आपका चलान भी हुआ है तो 2 साल आप सजा भी होगी। अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए, 3 साल बड़ा टाइम होता है। अब मतलब क्योंकि मतलब अगेन जो हमारे यहाँ ज्यादती की जाती है, एस्टेब्लिशमेंट करें, इदारे करें, जो भी करें कि अगर किसी पे केस है तो उसी वक्त करें ना जब आप 9 मई के बाकी आपने लोगों को पकड़ा हुआ था, गिरफ्तारियां हो रही थी, सब हो रही थी, तो उस वक्त तो कहीं सुहेल अफरीदी साहब का नाम नहीं है। अब वो लाख जेन्युइन केस होगा, मान लिया सब कुछ होगा, भी हम लोग में वो मुल्लविस भी होंगे, प्लान भी होगा, नजर भी आ गए, सब कुछ हो गया, आपके लोग नहीं मानेंगे, आपकी यहाँ पे उनका वोटर नहीं मानेगा, जो कि ठीक नहीं मानेगा, वो कहेगा ये सारे सियासी केसेस हैं, क्योंकि उन अफरीदी साहब ने चैलेंज कर दिया इनको, उन्होंने इनको मैचिंग जवाब दे दिए, टिट फॉर टैट किया है, तो लिहाजा केसेस बन गए। सो आप अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ऑलरेडी भी आपको पता है हमारे यहाँ जिस तरह के केसेस हर दौर में बनते रहे, वो चाहे नवाज शरीफ साहब पे, मरियम साहब पे, शहबाज शरीफ साहब या जिन पे भी बनते रहे, इमरान खान साहब हूँ या बाकी हूँ, तो लोग नहीं मानते उनको, वो ये समझते हैं कि सारा पॉलिटिकली तौर पर हो रहा था। उसका नतीजा ये निकला है कि आपका अदालती सिस्टम पे, आपका थाना कचहरी, प्रोसिक्यूशन, विटनेसेस, तो लोग यही समझते रहते हैं कंप्रोमाइज्ड हैं। और ये भी मेरा ख्याल उसी तरह का केस है कि आप उनको अफरीदी साहब जो है, मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीजों से इस वक्त केसेस लाने का कोई फायदा नहीं है। और अफरीदी साहब को भी आने एक सीरियस नोट, जवान आदमी है, यंग है, एनर्जेटिक है, पैशनेट है, और मतलब मैं समझता हूँ वो ऐसा ऐसा ग्रो भी कर रहे हैं, चीजें समझ भी रहे हैं। उन्हें भी थोड़ा सा टेम्परेचर जो है उसको लो रखना चाहिए। उन्होंने सूबा भी चलाना है, वो खान साहब के लिए जरूर एफर्ट्स करें, उन्हें करनी भी चाहिए, तो लेकिन थोड़ा सा वो उस टेम्परेचर को लो रखें, थोड़ा सा अपनी वर्किंग रिलेशनशिप, जैसे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, बाकी लोगों से होती रही है, मुझे लगा है कि उनके टू बी फेयर अगर मैं एनालिसिस दूं, मैं मतलब है उनको अली अमीन गंडापुर साहब हूँ या उनसे पहले अब महमूद खान साहब तो खैर इतने एक्टिव नहीं थे, अगर देखा जाए तो मतलब उनकी गुफ्तगू से मुझे लगता है कि उनके अंदर मतलब ग्रो करने की ज्यादा कैपेसिटी है, वो चीजें समझ भी सकते हैं और उनके मुताबिक एडजस्ट भी करते हैं। और जब उनसे मुलाकात हुई थी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, तो 2-4 सवालात पे उन्होंने माना भी सही कि मेरी कुछ गलतियां हैं। अब एक यंग आदमी का अपनी गलतियां मानना और अपने मान के थोड़ा सा आगे स्पेस बनाना, ये मेरा ख्याल अच्छी चीज है। उन्हें थोड़ा सा जो पार्टी उनसे एक्सपेक्ट करती है, उनका कसूर भी नहीं है कि बहुत सारे बर्डन है उनके कंधों पे कि इमरान खान साहब से रिलेटेड, वो चाहते भी हैं कि हर बात का अगर वहां से कोई मिसाइल चला है तो आपने भी यहाँ से कोई बहुत बड़ा बम मारना है, वो जो उन पे दबाव है। लेकिन उनको उनके अंदर मुझे नजर आता है स्पेस है ग्रो करने की। ही कुड बी अ गुड मतलब चीफ मिनिस्टर। थोड़ा सा बात चीजों से डिसएंगेज होने की जरूरत है, ज्यादा सख्त लफ्ज, ज्यादा सख्त जबान, तो मेरा ख्याल अगर इसको थोड़ा सा वो कर लें तो ही कुड बी अ गुड चीफ मिनिस्टर। माय रीडिंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। काजमी साहब आप जरा, शफी जान साहब ने ना 2-3 बातें उन्होंने पहले कहा कि वज़ीर आला को खड़ा करते हैं, अब उन्होंने कहा नहीं मैं आम वोटर को खड़ा करेंगे, आम कारकुन को, और वो भी शिकस्त देगा वज़ीर आला पंजाब को इलेक्शन के अंदर। ये उन्होंने पहले भी कहा कि अब तो हम जमानतें भी जब्त करवा लेंगे लेकिन इलेक्शन कैमरों के सामने हो। बाकी तरक्की के हवाले से वो कहते हैं आपका कोई मुकाबला नहीं है, पीटीआई बहुत आगे है। अच्छा, ये आपने इनसे मुनाजरे का सवाल किया था शफी जान ने कि मुनाजरा कर लेते हैं, और मुनाजरे पे मैंने इनको जवाब दिया और बाकी सारी बातें इन्होंने हवा में फेंकी हैं। और ये इनकी आदत बन चुकी है कि हर बात हवा में, यूं हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब प्रैक्टिकली इलेक्शन होता है केपी में, वो पूरे पाकिस्तान में देखा, मैं बार बार हवाला नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा हवाला इसका। अब जहां तक बात ये है करने की कि आप कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर अभी हाल में हो के आए हैं भाई, 10,000 बंदा ये इकट्ठा कर लेते ना मुनीब, वहां पे खुद ये सड़कों पे घूमते रहे हैं और बाकी पूरे पाकिस्तान को बताया कि वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था, वहां पे रास्ते बंद थे इसलिए लोग नहीं निकले। बाकी ये सारा लाहौर घूमे हैं, वहां पे साफियों से मुलाकातें की हैं, सारा बंदा कोई नहीं निकला। अब पोस्टमार्टम कर दिया हमारी एक बहन ने केपी के अंदर, जब उसने कहा कि वो जाली हुकूमत तो कमाल कर रही है और असली हुकूमत कहती है कि हमारा वाहिद मकसद इमरान खान की रिहाई है। लोग हमसे कारकर्दगी के हवाले से केपी में सवाल ही नहीं करते। मैं नहीं कहता, ये शफी जान कहते हैं, शफी जान बार बार ये कहते हैं भाई हमारा तो असल काम इमरान खान की रिहाई है, बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे बात, जब तक जहां तक शौर, इन्होंने कहा जी मैडम सीएम की मिसाल मैं दूंगा मार्गरेट थैचर के साथ, जरा थोड़ा सा और जलाना चाहता हूं मैं इनको।
मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी क्यों कहा जाता है? भाई जब वो कोई फैसला करती थी तो उस पे अटल बरकरार होकर अमली जामा पहनाती थी वहां पे। यही मैडम सीएम ने किया। जो काम डिक्टेटर मुशर्रफ नहीं कर सका नाजायज तजावजात के हवाले से, अभी मेरे भाई मेरे सीनियर बड़े मोहतरम है राउफ क्लासरा साहब, उन्होंने आपको लिया का हवाला दिया, यही मैं आपको टेक्सला का हवाला दूंगा। मोहल्ले के अंदर गांव में जाके साफ जो सुथरा पंजाब है उसकी टीम काम करती हुई नजर आती है। जो काम डिक्टेटर नहीं कर सका नाजायज तजावजात वाला, वो हमारी मैडम सीएम ने करके दिखाया। इसी तरह इनिशिएटिव बसंत को देख लें, कितने लोग कहते थे कि ये बड़ा ये ऐसा इनिशिएटिव होगा कि वज़ीर आला पंजाब कहती है खैबर पख्तूनख्वा ने भी सुथरा पंजाब को मांग लिया है प्रोजेक्ट को, तो बिल्कुल मांगे हैं, तो अगले हफ्ते मैं स्टूडियो में दोनों मौजूद भाइयों को बुला लेता हूं, आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स ले आए, मैं तो दावत देता हूं आप आए, मुनाजरा करें, बताएं लोगों को। शफी जान साहब भी बताएं, हमारे भाई बताएं। वो कहते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड सर, बिल्कुल एक्सेप्टेड है, डन हो गया जी। इसमें तो शक वाली बात ही कोई नहीं है। हमें मजा आएगा, लाइव टीवी पे इनको पूरी कौम को बताएंगे और एंड शफी जान जो कहेगा, मैं अभी बता देता हूं कि लोगों ने हमें वोट दिया है इमरान खान की रिहाई का। नहीं, वो कहते हैं खजाने के मुंह भी आप पे ज्यादा खुले हुए हैं ना। वो कहते हैं आपको, वो पंजाबी में कहते हैं रजो रज पैसे मिल रहे हैं पंजाब को, उनको नहीं मिल रहा। वो तो कहते हैं हमारे इतने 100 अरब रुपया। अच्छा, इसका भी जवाब सुने मुनीब, इसका भी जवाब सुने। एनएफसी अवार्ड की बात कर रहे हैं मेरा भाई। एनएफसी अवार्ड के अंदर हमारे 53 के 52% से 47% पंजाब को दिया गया, बाकी जो ऊपर वाला था वो तमाम दूसरे सूबों में तकसीम हुआ। हम तो एनएफसी अवार्ड में भी अपने कम तरीन, हाँ ये जरूर है हमें अपने पैसे दे दें। 4,758 अरब रुपए आपके जिम्मे में हैं। 22 सुनो, हौसला मेरी जान, हौसला करो, मैं बताता हूं। अच्छा, ये मुझे हैरत होती है इन पे मुनीब कि ये तैयारी शरी कोई नहीं करते, क्योंकि इनकी एक कैसेट है, उन्होंने जुबानी याद की हुई है ना। इनको पता, इनका जो केपी का वजीर आला है उसको ही बता दे शफी जान, चले खुद तो हवा में बातें करते हैं। वो कहते हैं जी वो 553 अरब रुपए जो हैं वो लगा दिए और वो चोरी हुए, वो करप्शन। भाई वो आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, जो रिकवरी की है वो है 5053। वो कितने भी आप कह रहे हो भाई, वो नहीं है ऐसे 500 अरब रुपए की डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है आपके खिलाफ। आप बातों से जान नहीं छुड़ा सकते। नहीं, आपने 5300 अरब की करप्शन की है। चले वो तो अब आप स्टूडियो में बैठ के बताएंगे ना जी। मैं एक मिनट जी शाह जी बात मुकम्मल कर रहे। बात यह करने की शफी जान, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं मंसूबे 4-5 गिनता हूं, आप उनका जवाब दे दें। अपनी घर, अपना छत, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, नवाज शरीफ ये तो अगले दिन अगली जैसी। इसके जवाब में मुझे 2 बताओ, 2 मंसूबे बताओ, इसमें 2 मंसूबे बताओ। वो अगले सेहत कार्ड हमारा प्रोजेक्ट है, आज पूरी केपीके में है। नहीं, उनको बात मुकम्मल करना। अब सुन लो ना, हिम्मत पैदा करो, सुनने का हौसला पैदा करो। मैं तो सुन रहा हूं भाई।